ग्रह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ग्रह यज्ञ के माध्यम से भी ठीक होते हैं, रत्न के माध्यम से भी ठीक होते हैं, उपवास के माध्यम से भी ठीक होते हैं और स्नान के माध्यम से भी ठीक होते हैं। स्नान के माध्यम से किस तरीके से ठीक होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या हर कोई व्यक्ति यज्ञ, हवन, रत्न या स्नान के माध्यम से अपने ग्रह ठीक कर सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुंडली की प्लेसमेंट ही बताती है कि आपके ग्रह किस तरीके से ठीक होंगे, यानी कि आपकी कुंडली किस लग्न की है और आपकी कुंडली में किस जगह ग्रह बैठा है, वही प्लेसमेंट बताएगी कि आपको कौन से और कैसे कर्म करने हैं। स्नान के माध्यम से आप अपने ग्रह को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और स्नान ही क्यों? क्योंकि आने वाला जो पर्व है वो है गंगा दशहरा, और ये गंगा दशहरा बहुत खास होने वाला है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा को 10 तरीके के पाप नष्ट होते हैं, और इसके साथ साथ गंगा को अगर आप सिर्फ जल समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मई 2026 को गंगा दशहरा पर्व है, और इस दिन हर व्यक्ति को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस दिन आप गंगा स्नान करेंगे तो आपको 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलेगा। दूसरा, 10 तरीके के पाप नष्ट होते हैं, जिसमें से पितृदोष, ग्रह दोष, नकारात्मक दोष और भाग्य, दुर्भाग्य का अंत और भाग्य का उदय प्रमुख है। आज के समय में इस तरीके की समस्याएं या इन तरीके के पाप से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। इसीलिए मात्र एक स्नान जो आपको पुण्य भी देगा और आपके पापों को भी खत्म करेगा, इसलिए आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ वो व्यक्ति जो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं उनको कम से कम घर में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि गंगा का जल क्या वाकई हमारे लिए इतना कारगर है? क्या वाकई स्नान से आपके पाप दूर हो सकते हैं? क्या वाकई ही एक स्नान के माध्यम से आपके भाग्य का उदय हो सकता है? वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। गंगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंगा माता का जो उद्गम हुआ था, जिस दिन हुआ था वही दिन गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाता है। यानी कि गंगा माता धरती पर सर्वप्रथम गंगा दशहरा वाले दिन आई थी, इसलिए इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा है। अब महत्व क्यों ज्यादा है? राजा भगीरथ का नाम आप सबने सुना होगा। उनके पूर्वज भटक रहे थे प्रेत योनि में, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। राजा भागीरथ को इसकी बहुत ज्यादा चिंता थी। वो अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो अपने कुल के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने घोर तप किया और उसके बाद उन्होंने माता गंगा को धरती पर लाने की सोची। लेकिन अगर माता गंगा स्वयं धरती पर आ जाती, डायरेक्ट धरती पर आ जाती, तो उनके वेग से ये धरती तबाह हो जाती। तब हमारे भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में स्थापित किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे करके उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे माता गंगा पृथ्वी पर आई और उनके जो पूर्वज थे, यानी कि राजा भागीरथ के पूर्वज थे, उनको मुक्ति मिली। तो जब राजा भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है तो हम सबको क्यों नहीं? मगर सवाल यह है कि हमें कब कब कौन से पर्व में गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने तरीके से कहीं ना कहीं पाप कर देते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गंगा स्नान कुछ साल में ऐसी तिथियां भी होती हैं जिसमें आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो अगर आप हर अमावस्या और पूर्णमासी को गंगा स्नान कर रहे हैं तो पितृ तृप्ति भी होती है और आपके पाप भी दूर होते हैं। मगर आज के समय में इतनी व्यस्तता है जहां पर वहां पर हर अमावस्या और पूर्णमासी को गंगा स्नान कर पाना काफी लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि मेरा प्रयास है कि कुछ साल में ऐसी तिथियां होती हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका फल अतुलनीय है, इसलिए आपको उस तिथि को जाके गंगा स्नान करना चाहिए। इससे आपके भी पाप नष्ट होंगे
और आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़ेगा। ये वाली जो गंगा दशहरा है ये अति खास है। क्यों खास है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन माता गंगा पृथ्वी पर आई थी, और इस दिन अगर आप माता गंगा का अभिनंदन करेंगे, उनके प्रति समर्पित होंगे, तो आपके जीवन में दुर्भाग्य का अंत होगा, भाग्य का उदय होगा, और 10 तरीके के पाप जो मैंने अभी आपको बताए वो नष्ट होंगे। अब ये समझते हैं कि किस तरीके से और कौन से वो उपाय हैं जो आपको करते हैं। इस वीडियो के अंत में एक महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जो शायद हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कर लेगा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिलना तय है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस दिन आपको किस तरीके से गंगा स्नान करना है। जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करना चाहते हैं वो गंगा घाट पे जाइए, स्नान ध्यान कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप जो वस्त्र पहनकर वहां जा रहे हैं वो वस्त्र वहीं पर छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप गंगा को गंदा कर दें, मैला कर दें, नहीं, वो वस्त्र आप घाट में किनारे छोड़ दीजिए, वो वस्त्र वापस लेकर मत आइए। ऐसा करने से अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी होगी, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया होगा, या आपके जीवन में दुर्भाग्य किसी श्राप के माध्यम से आया होगा, तो वो वही छूट जाएगा। और क्या कर सकते हैं? जो व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर सकते गंगा घाट पर जाके, वो कम से कम अपने घर में अपनी बकेट में गंगा जल डालकर स्नान के, उसमें थोड़ा सा तिल डालें, तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। इससे भी आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। जो व्यक्ति गंगा स्नान दोनों सूरतों में नहीं कर सकते, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिस्टर्ब लगे हो, जिनकी हेल्थ खराब हो, उनके ऊपर आपके घर के मेंबर, यानी कि अगर आप ये वीडियो खुद देख रहे हैं तो आप अपने घर के मेंबर के माध्यम से, या आपके पिताजी, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, जो स्नान कर ही नहीं सकता है, तो उनका आप जो बॉडी है वो गंगा जल से आप पोंछ सकते हैं। इससे भी उनको उसका पुण्य मिलेगा। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दिन आप जो भी कार्य करें वो निर्भाव से करना है। निर्भाव से मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है आपको। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर अपने घर के व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं या कराने ले जा रहे हैं, या जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बॉडी को आप पोंछ रहे हैं गंगा जल से, या गंगा जल छिड़क रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि इसका फल आपको मिलेगा, तो ये गलत है। ये वाला भाव आपको नहीं लाना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? इस दिन आपको गंगा स्नान करने के बाद में कुछ अपने पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। उसके बाद तिल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और आपको इस दिन 7 तुलसी के पत्र आपको अपनी देहरी में, अगर आपकी देहरी कच्ची है तो वहां पर हल्का सा खोदकर उसको वहां पर गाड़ दीजिए। अगर कच्ची नहीं है तो ये तुलसी पत्र आप वहां पर स्थापित कर दीजिए। अब सवाल ये है कि जब तुलसी पत्र वहां पे स्थापित करेंगे तो कोई निकलेगा तो उसका पैर भी पड़ सकता है। इससे आपको बचाना है। कैसे बचाना है? कि जो आपकी मेन देहरी है, देहरी के लेफ्ट एंड राइट साइड में इसको स्थापित कीजिए। कोई भी व्यक्ति वहां से अगर निकलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि देहरी से पैर को रगड़ते हुए निकलेगा, ट्रजिंग करते हुए निकलेगा। और वहां पर आपको ये मेक श्योर करना है कि वो पत्ता उड़े ना। अब उसको रोकने के लिए आप चाहे तो उसमें कोई ग्लू लगा सकते हैं, आटा लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाइएगा जो कि केमिकल से युक्त हो। इससे आपको बचना है। इससे होगा क्या? इससे आपके घर में नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। ध्यान रखिए कि गंगा दशहरा एक महान पर्व है। इस पर्व के माध्यम से आप अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को एक तांबे के पात्र में गंगा जल लेकर उसमें कुछ तिल डालकर पीपल के पेड़ में जरूर जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। पितरों को तृप्ति मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, जब जब जरूरी पड़ा है पितरों से रिलेटेड टॉपिक पर जब भी मैंने बात की है, मैंने आपको बताया कि जब तक आपके पितर और कुल देवी देवता खुश नहीं होंगे तब तक भगवान ब्रह्मा भी अगर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे या माँ भवानी भी प्रकट हो जाएंगी और वो आपको कोई आशीर्वाद या वरदान देके गए, तो वो आपका पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। वो वरदान मिथ्या बनकर रह जाएगा। इसलिए सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए कि आप अपने घर के कुल देवी देवता और पितरों को न्यूट्रलाइज कीजिए, उनको खुश कीजिए, उनको तृप्त कीजिए। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। और क्या कर सकते हैं? इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को गंगा स्नान करने के बाद
एक सफेद वस्त्र में 11 चावल के दाने और एक सिक्का बांधकर जरूर प्रभावित करना चाहिए। इससे आपके भाग्य का उदय होगा और दुर्भाग्य का अंत होगा। गंगा घाट पर स्नान करने के बाद आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है और उस जल को घाट से निकलकर, यानी कि जिस घाट पर आप नहा रहे उससे थोड़ी दूरी पर हटकर ये 10 बूंदे आपको गिरानी है उस जल की। जो भी घट आपने लिया है, यानी कि जो लोटा लिया है उसमें जो जल भरा है उससे मात्र 10 बूंदे गिरानी है। ये 10 बूंदे प्रतीक है उन 10 पापों का। ये पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, ये 10 बूंद अगर आप उसमें धरती पर अगर आप गिराएंगे। अब सवाल ये उठता है, जो मैंने अभी आपको ये बात बोली थी कि 10 तरीके के पाप गंगा स्नान करने से नष्ट होते हैं। लोग जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और सोचेंगे उनके 10 तरीके के पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं, जो मैंने अभी क्रिया बताई है कि आपको एक तांबे के पात्र में, चाहे घर से आप छोटा सा ही लोटा लेना है, इतना बड़ा, उसमें जल भरिए और 10 बूंदे आपको जमीन में टपकानी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो यात्रा, तब तक वो स्नान पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और भैरवनाथ के अगर आप दर्शन नहीं करेंगे तो ये यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर आप ये जल धरती को नहीं समर्पित करेंगे, अपने कुल देवी देवता, अपने गोत्र का नाम लेके, अपने पिता का नाम लेके, अपना नाम लेके, तब तक ये कंसीडर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग घर में स्नान कर रहे हैं अपनी बकेट में गंगा जल डालकर, क्या वो भी ये कार्य कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो शास्त्रीय विधान है वो घाट का है। इसलिए ये क्रिया आपको घाट पर ही करनी चाहिए। साल में कम से कम कुछ ही ऐसी तिथियां हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरी प्रॉपर ये सीरीज है गंगा स्नान की, आप देखिए और उस तिथियों में जाकर कम से कम आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा इस दिन आपको गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। माँ गंगे का जाप जरूर करना चाहिए। जब भी आप जाप करें या फिर जब भी आप स्नान करें, चाहे घर पे करें या फिर घाट पर करें, गंगे गंगे कर आपको माता गंगे को जरूर स्मरण करना है और माता गंगा के नाम से ही आपको अन्नदान करना है। माता गंगा के नाम से ही आपको गरीबों को भोज कराना है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप भोज करा रहे हैं या जो भी आप दान दे रहे हैं उसमें तिल जरूर होना चाहिए। जिन भी लोगों का चंद्रमा खराब है उस दिन आप लोग एक चांदी का पात्र लीजिए, चांदी के पात्र में जल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और 2 दाने यानी कि 1 जोड़ा चावल डालिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए चंद्रमा का नाम लेते हुए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः मंत्र कोई भी आप बोलिए। भगवान चंद्र के प्रति समर्पित होकर ये जल आप चढ़ाइए और गंगा घाट में, यानी कि गंगा से बाहर नहीं आना है। ये जब आप गंगा के अंदर होंगे, ये गंगा के अंदर होके आपको जल चढ़ाना है, यानी कि वो सारा का सारा जल वापस गंगा में ही विलीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंगा से बाहर आकर घाट के ऊपर जहाँ पर बालू पड़ी होती है वहां पर आप ये जल चढ़ाए। नहीं, गंगा के अंदर ही चढ़ाना है। जिस वस्त्र में आप स्नान कर रहे हैं वही वस्त्र पहने पहने आपको ये कार्य करना है और भगवान चंद्र के प्रति आपको समर्पित होना है। इसके अलावा जैसे ही आप जल चढ़ा ले, कोशिश कीजिए यथासंभव जितना हो सके आपको नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय। इससे आपका चंद्र मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी। एक जातक कह लीजिए या एक ब्राह्मण कह लीजिए, आप कोई भी कह लीजिए, ये एक वास्तविक कथा है। जब वो प्रॉपर मैनर में गंगा स्नान करता था, ईमानदार था और हर वो क्रिया करता था जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में हार्मनी नहीं आ रही थी। क्यों? इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो भी परफॉर्म कर रहा था वो आधा ही कर रहा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो गंगा स्नान करने गए, लेकिन उन्होंने वो 10 बूंदे वहां पर नहीं चढ़ाई। वो 10 बूंदे जरूर धरती पर समर्पित तब तक नहीं करेंगे तब तक वो 10 तरीके के पाप नहीं कटेंगे। और वो 10 तरीके के पाप जब तक नहीं कटेंगे तब तक हो सकता है आपका जो भाग्य है वो उसी वजह से अटका हो, तो वो पाप जरूर हटाने हैं। पितृ शांति के लिए भी ये गंगा स्नान बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप पितृ को
अपने तृप्त नहीं कर पाएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप अपने कुल देवी देवता को खुश नहीं कर सकते हैं, उनकी बनाई नीतियों पर नहीं चल सकते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, आपके पिताजी का कुछ नहीं है, सब कुछ है किसका? आपके कुल का। आपके कुल के देवी देवता ने आपकी कुल की नींव रखी है। आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप अपने कुल को ऊपर ले जाएं, अपने कुल के रीति रिवाजों का सम्मान करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कर्ज बनकर आपके और आपके बच्चों के जीवन में जरूर आएगा। ये जो पुराने रीति रिवाज हम भूलते जा रहे हैं, समस्याओं की जड़ यही है। इसलिए आपको ये समझना होगा, घमंड से दूर रहना है और झूठ से दूर रहना है। इस दिन आपको मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना है। कोई भी रिचुअल आप अपने घर में कीजिए, चाहे एक छोटी सी कथा ही क्यों ना कराएं, किसी भी रैंडम दिन, तो ध्यान रखिए कि उस दिन आपको कोई भी नॉनवेज, ड्रिंक, झूठ, छल, कपट अवॉइड करना है। एटलीस्ट 24 घंटे अवॉइड करना ही है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो सात्विक ऊर्जा उस पूजा के माध्यम से, आपके जप या मंत्र के माध्यम से, आपके स्नान के माध्यम से जो अलाइन होनी है, जो स्प्रेड होनी है, वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस ऊर्जा को अपने साथ अलाइन कीजिए। हमारा पूरा का पूरा जीवन ही ऊर्जा पर बेस्ड है। अब आप ध्यान कीजिए कि जो बात मैंने शुरुआत में बोली थी कि गंगा सिर्फ जल नहीं है, वो ऊर्जा है और चेतना है, वो मैंने इसीलिए बोली थी। क्योंकि अगर आप गंगा को सिर्फ एक जल समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि गंगा सिर्फ जल नहीं है, ऊर्जा है, एक चेतना है जो हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को, हमारे भाग्य सबको धोती है, हमारे कर्मों को धोती है। और जब आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपका मन शुद्ध होगा, तभी आपका भाग्य उदय होगा। अपने भाग्य को उदय करने के लिए जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है, फिर वो चाहे सफेद कपड़े में 11 चावल के दाने बांधकर प्लस एक सिक्का बांधकर जल में प्रभावित करना हो, या फिर पीपल में तिल मिलाकर जल अर्पित करना हो, या फिर धरती में 10 बूंदे आपको टपकानी हो, ये हर रेमेडी है जरूर सरल, लेकिन इसका जो फल मिलेगा वो अतुलनीय है। ये रेमेडी करके, 10 बूंद वाली स्पेशली रेमेडी करके आपका गंगा स्नान सफल हो जाएगा। भले आप वहां पर कोई पुष्प ना चढ़ाएं माता गंगा को, भले आप वहां पर धूप बत्ती अगरबत्ती ना चढ़ाएं, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किया गया 1 रुपए का दान और ये 10 बूंद अगर आपने स्नान के बाद टपका दी तो ये आपका स्नान सफल हो जाएगा। 1000 यज्ञों के बराबर आपको पुण्य मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। इसीलिए ये गलती करने से बचें। इस दिन छल कपट मत कीजिए, लालच मत लाइए, राग द्वेष मत रखिए, झूठ मत बोलिए, अपने आप को महान मत समझिए, वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए, मन में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आप परफेक्ट हैं तो माता गंगा भी आपको उसी हाल में छोड़ देंगी। मन को पवित्र करने के लिए आपको मन को धोना पड़ेगा। और मन कैसे धोया जाता है? अपने पुराने थॉट को छोड़कर। अपने आप को ये समझना बंद कर दीजिए कि जो आप जानते हैं वो पूर्ण है, जो आपने किया वो संपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप ये थॉट नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके मन का, जो आपके दिमाग में एक रेजिस्टेंस है, वो नहीं जाएगा। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन वो कौन सा महा उपाय है जिसे अगर आप करेंगे तो आपके पूर्वजों को इसका बहुत लाभ मिलेगा, आपके कुल को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आपके जीवन में भी आपको फायदा मिलेगा। क्या करना है? आपके घर के आसपास कोई भी अगर तालाब है और खासकर उस तालाब की बहुत मान्यता है, उस तालाब को आप साफ कराइए, प्रॉपर मैनर में उसको साफ कराइए, उस जल को शुद्ध कीजिए और उसके बाद उस जल में कम से कम 11 लीटर गंगा जल मिला दीजिए और बस छोड़ दीजिए। उसका एक योग्य ब्राह्मण से वहां पर पूजन करा दीजिए। पूजन कराने के बाद इस जल में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा उसका पुण्य आपको मिलेगा। और जब आप ये क्रिया करेंगे तब आपके पितृ अगर भटक रहे होंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। आपका भाग्य अगर सोया होगा तो वो जागृत अवस्था में आ जाएगा। एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ अलाइन हो जाएगी जो आपके बाद आपके कुल को प्रोटेक्ट करेगी। ये वो कर्म है जो राजा भागीरथ करके गए थे माता गंगा को धरती पर लाकर। और आज के समय में जितना भी व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है उसका पाप, उसके पुण्य का कुछ हिस्सा राजा भागीरथ के कुल में जा रहा है और उनके हिस्से जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्याऊ लगवाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिर में दान करते हैं, कुछ लोग माचिस करते हैं, कुछ लोग धर्म ग्रंथ करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि जब जब वो धर्म ग्रंथ वहां पढ़े जाएंगे, जब जब उस माचिस से वहां पर दिया लाइटन किया जाएगा, जब जब उस पियाओ के माध्यम से लोग, प्यासा व्यक्ति या फिर जानवर लोग पानी पिएंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा, कुछ हिस्सा आपके हिस्से में आएगा। इसीलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी तालाब को साफ कराकर उसमें 11 लीटर कम से कम गंगा जल डलवाइए, और ये क्रिया करने के बाद किसी योग्य कारक ब्राह्मण से वहां पूजन कराना है। पूजन कैसे कराना है, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये पूजन ऑर्डनरी पूजन नहीं है कि वहां पर बैठा दिया, गणेश जी का पूजन करा दिया और 4 दाने डाल दिए और ऐसे हो गया पूजन। नहीं, पूजन कराने का भी एक प्रोसेस है, जो हो सकता है कि आपके शहर में रहने वाले ब्राह्मण जो है वो शायद ना जानते हो। इसीलिए एक बार हमसे कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो पूजा भी अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके वो क्रिया संपूर्ण मानी जाएगी। और उसके बाद उस तालाब में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा, जो भी पक्षी उस तालाब से जल पिएगा, या जो भी व्यक्ति उस तालाब का जल अपने ऊपर छिड़केगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस मंदिर में जो भी व्यक्ति आकर दर्शन करेगा और उस तालाब को छुएगा, नमन करेगा, यहाँ तक देखेगा भी, तो भी उसका पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि वो एक साधारण तालाब नहीं होगा, वो गंगा हो जाएगा, उसमें गंगा जल मिलाया गया है। इसलिए आपको ये बात समझनी होगी समय समय पर। अगर वो तालाब गंदा हो रहा है, उसको आप साफ कराते रहिए, आपके जीवन में हार्मनी अपने आप आ जाएगी। आपके ग्रह, आपके मारक ग्रह, आपके बाधक ग्रह अपने आप आपको रास्ता देंगे, अपना नेगेटिव असर कम करते दिखाई देंगे। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, या फिर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको गंगा स्नान करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द कमेंट और थ्रू आउट द व्हाट्सएप। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हो सकता है हमारी टीम आपको जवाब देने में थोड़ा सा डिले करे, मगर घबराना नहीं है। अपॉइंटमेंट ज्यादा होने की वजह से समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका भाग्य जब आपको उत्तर देगा तो वो कोई भी माध्यम बन सकता है, फिर चाहे मैं हूं या कोई और हो। इसीलिए अपने भाग्य को मजबूत कीजिए, इस बार गंगा स्नान अवश्य कीजिए। गंगा दशहरा एक महान पर्व है, माता गंगा को नमन कीजिए। ये वो पर्व है जब आपकी आत्मा से लेके आपके कर्म तक शुद्ध हो सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा जय मां गंगे, और माता गंगा के प्रति अपना भाव जरूर रखिएगा। भाव विभोर होकर एंथुसियाज्म अपने जीवन में लाने के लिए, इसलिए आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।